नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सर्वे, एक एक जिले पर सबसे सटीक आंकड़ा। बाकी आपकी क्या राय है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत ही ज्यादा रोचक मुकाबले पर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक एक सीटों पर कड़ी टक्कर है, लड़ाई है, एक तरफा चुनाव नहीं है। टोटल सीट में आप एक तरफा देखेंगे रिजल्ट, लेकिन एक एक सीट पर लड़ाई है। और अलग अलग जिले का मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सारण का अगर मैं बता रहा हूं कि अदर को एक सीट मिलेगी, तो अदर को मिलेगी। आरजेडी को 8 बता रहा हूं, तो आरजेडी को 8 सीट मिलेगी। और पिछली बार भी महागठबंधन आरजेडी का बेहतरीन प्रदर्शन था। बीजेपी एनडीए को 1 बता रहा हूं, तो वाकई में बीजेपी एनडीए 1 सीट लायक है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे गिनती बताने से क्या होता है, सीट का नाम बताओ। तो सीट का नाम देखिएगा, एकमा में श्रीकांत यादव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। माझी में सत्यदेव यादव सीपीएम से लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। बनियापुर में चांदनी सिंह चुनाव लड़ रही हैं, महागठबंधन से चुनाव जीत रही हैं। तरैया में शैलेंद्र प्रताप सिंह को कड़ी टक्कर मिल रही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कह दिया, जाओ एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। मढ़ौरा ने जितेंद्र राय चुनाव जीत रहे हैं, लगातार यहां के विधायक बनते रहे हैं। छपरा में खेसारी चुनाव जीत रहे हैं। गरखा में दोस्तों महागठबंधन के सुरेंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं। अमनौर में एआईएमआईएम एकदम आराम से जीत लेगी, ओवैसी की पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। सोनेपुर में रामानुज यादव चुनाव जीत रहे हैं। परसा में करिश्मा राय चुनाव जीत रही है, एक तरफा। अब आप कहेंगे भाई चलो ठीक है, अगला सीट बताओ, अगला जिला बताओ। तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एक सीट को लेकर के, एक एक जिलों को लेकर के अध्ययन करता हूं, और हमारे रिपोर्टर जनता में है। और आप रिजल्ट जब देखेंगे, रिजल्ट जब आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या बताया जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो सर्वे है, वो सब प्रायोजित है। वो तो जेडीयू को भी एकदम बेकार बता दे रहा है। जैसे देखो, जो भी सर्वे आ रहे हैं, सिर्फ भी एनडीए में भी जितनी सीट पर जेडीयू लड़ रही है, उतनी सीट पर बीजेपी लड़ रही है। लेकिन एनडीए में भी किसको ज्यादा दिखा रहा है? बीजेपी वाले को ज्यादा दिखा रहा है। काहे बिना 100 सीट पर लड़ रहे हैं, 85 सीट दिखा रहा है। 85 सीट कतई हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस लगा लीजिए, हो ही नहीं सकता। अगर 85 सीट बीजेपी को मिल सकती है, तो जेडीयू को क्यों नहीं मिल सकती 85 सीट? आप बताओ। केवल बीजेपी को एक तरफा दिखाया जा रहा है, एनडीए में भी। अब जैसे भोजपुर में है संदेश विधानसभा दोस्तों, यहां पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड लड़ाई से बाहर है। दीपू राणावत चुनाव जीत रहे हैं। बड़हरा में रामबाबू पासवान चुनाव जीत रहे हैं। आरा में कयामुद्दीन अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। तरारी में मंडल सिंह चंद्रवंशी सीपीआईएमएल के चुनाव जीत रहे हैं। अगियाओं में शिव प्रकाश रंजन चुनाव जीत रहे हैं। जगदीशपुर में कड़ी टक्कर है। जगदीशपुर की सीट मैंने माना है कि हो सकता है, मान लीजिए, महागठबंधन ना जीत पावे। बाकी दोस्तों शाहपुर में राहुल तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। एक एक सीट पर अगर 1500 से कोई हार जीत जाए, मैं 6 सीट बता रहा हूं, मान लीजिए 3 जीते महागठबंधन, 1000 2-2000 से हार जाए, तो उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता है। सही है कि नहीं? अगर हम गलत बोले तो आप लोग हमारा विरोध करिएगा। दोस्तों अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, महागठबंधन को 7, एनडीए को 3 सीट मिल रही है। पूर्णिया में दोस्तों 7 सीटें हैं। पूर्णिया में एनडीए को 2, महागठबंधन को 3, अदर को 2। अदर का मतलब ओवैसी साहब को 2 सीट मिल रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीट है दोस्तों, 2 सीट एनडीए को, आरजेडी को 9 सीट मिल रही है। खगड़िया में 4 सीटें हैं, 3 सीट एनडीए को, महागठबंधन को, और 1 सीट एनडीए को मिल रही है।
बांका में 5 सीट है, आरजेडी को 3, एनडीए को 2 सीट मिल रही है। भागलपुर में 6 सीट है, आरजेडी को 3, एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर नालंदा में दोस्तों, नालंदा में एक गलती हुई हमसे, शायद 6 सीट है कि 7 सीट है, थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि लिखते समय भूल चूक भी होती रहती है। एक एक सीट का निकाल करके देखते हैं और जो बताते हैं गलत नहीं बताते हैं, ये भी हम आपको बता दें। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको खुद देखने को मिलेगा मैंने क्या बताया, रिजल्ट क्या रहा। अगर बहुत कम वोटों के अंतर से हार जीत हो गई, उसके बारे में हम ही नहीं, कोई नहीं बता सकता, इस धरती का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। दोस्तों, नालंदा की सीट के बारे में 1 सेकंड मैं आपसे लूंगा, समय आपका बर्बाद होना हमारे लिए नुकसानदायक है। नालंदा में अगर हम पहुंचते हैं, बांका के बाद दोस्तों नालंदा में 7 सीटें हैं, इस्लामपुर, मतलब कि यहां पर महागठबंधन 3 सीट लिखा है मैंने, हो सकता है महागठबंधन 3 ही जीते, एनडीए यहां पर 4 सीट जीत सकता है। नालंदा में एनडीए की स्थिति मजबूत है, यहां पर गलत हुआ है, इसको मैं सही करवा दूंगा, 7 सीट है इसमें। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, एक सीट बराबर मिल रही है। लखीसराय में 2 सीट है, महागठबंधन दोनों जीत रहा है। मुंगेर में 3 सीट है, महागठबंधन 2, एनडीए 1 सीट जीत रहा है। वैशाली में 6 सीट 8 सीट है दोस्तों, आरजेडी 6 सीट, एनडीए 2 सीट। अररिया में 6 सीट है, एनडीए 1 सीट, आरजेडी 5 सीट जीत रही है। आरजेडी मतलब सब गठबंधन। मधुबनी में 9 सीट है, एनडीए 5, आरजेडी को 4 सीट मिल रही है। कटिहार में 7 सीट है दोस्तों, एनडीए को 2, आरजेडी को 5 सीट मिल रही है। शिवहर में 1 सीट है, महागठबंधन पूरा का पूरा शिवहर जीत दे रहा है। जमुई की 4 सीटों में 2 सीट इस समय एनडीए और महागठबंधन के खाते में आ रही है। औरंगाबाद में 6 सीट है दोस्तों, 1 एनडीए और 5 आरजेडी के गठबंधन के पास जा रही है। वहीं पर रोहतास में 7 सीट है, एनडीए को 4 और आरजेडी को 3। सिवान में 8 सीट है दोस्तों, सिवान सदर और बढ़हरिया ऐसे कुछ सीट है, बता देता हूं, नाम भी बता देता हूं, जिस पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है महागठबंधन के लिए। बाकी सिवान में महागठबंधन का पलड़ा बीजेपी की तुलना में बहुत भारी है, एनडीए की तुलना में बहुत भारी है। रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और रिजल्ट में आप लोग देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। हाँ, बरहरिया में थोड़ा सा मुकाबला है, बाकी महागठबंधन लगभग, सिवान में थोड़ा टक्कर है, बाकी महागठबंधन हर सीट जीतने में सक्षम है एक तरफा। अगला नंबर आता सीतामढ़ी में दोस्तों 8 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी को 4, अदर को 1 सीट मिल रही है। सुपौल में 5 सीट है, 1 सीट एनडीए को, 4 सीट महागठबंधन को। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, 4 सीट एनडीए को, 8 सीट दोस्तों यहाँ पर आरजेडी को मिल रही है। पश्चिमी चंपारण में 9 सीट है, 2 सीटें एनडीए को, 6 सीटें यहाँ पर महागठबंधन को और अदर को 1 सीट मिल रही है। जहानाबाद में 3 सीट है दोस्तों, जहानाबाद की तीनों सीटों पर महागठबंधन, अरवल की दोनों सीटों पर महागठबंधन। नवादा की 5 सीटों में हो सकता है क्लीन स्वीप भी हो जाए महागठबंधन के लिए। दैनिक भास्कर ने बताया है कि, लेकिन मेरा मानना है कि 4 सीट 1 सीट पर बीजेपी। बक्सर की 4 सीटों में 1 एनडीए को मिल सकती है, 3 महागठबंधन को। कैमूर की 4 सीटों में अदर को 1 यानी कि बसपा को 1 सीट मिल सकती है, 3 सीट आरजेडी को मिल सकती है। पटना की 14 सीटों में एनडीए को 4, आरजेडी को 10। गया की 10 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी को 7 सीटें मिलेगी। किशनगंज में दोस्तों हो सकता है ओवैसी की पार्टी क्लीन स्वीप कर जाए, अगर क्लीन स्वीप नहीं करेगी एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगी, महागठबंधन को 2 सीट मिल जाएगी। सीट का नाम भी मुझे पता है, दरभंगा में 7 सीटों पर आरजेडी है, 3 सीटों पर एनडीए है। सहरसा की 4 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। गोपालगंज की 6 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। कोई जिला छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, महागठबंधन महाविजय की ओर है। बिहार में लगभग 150, 150 से 160 सीट जीतने की क्षमता रखता है। बाकी अगर बहुत कम वोटों के अंतर से बहुत सारी सीटें हार गए, उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता। हम किस खेत की मूली हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।